हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी आईसीएओ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या यूपी का कोई स्पेशल एग्जाम हो, रेलवे हो, टीचिंग का हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी दरोगा का हो, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको बताएं कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। तो देखिएगा, इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 को 1944 को शिकागो अमेरिका में इसकी स्थापना होती है। तो पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब होती है। आज की डेट में इसका जो मुख्यालय है वो है कनाडा में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। आपको याद होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए, ओजोन के क्षरण के लिए यहाँ पर एक वो किया गया था कन्वेंशन। तो उसी जगह पर मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका क्या है, हेड ऑफिस है इसका, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब बात करते हैं कि इसके एम क्या क्या हैं, यानी इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिएगा, पहला इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सिविल एविएशन है यानी वैश्विक नागरिक उड्डयन है, उसको सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देना। जो आपके प्लेन वगैरह चलते हैं विश्व में, यानी वैश्विक नागरिक उड्डयन जो है सिविल एविएशन, को सुरक्षित करना, उसको व्यवस्थित करना, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड और रेगुलेशंस स्थापित करता है सिविल एविएशन के, ताकि विभिन्न देशों के विमानन संचालन में एक रूपता बनी रहे। आपको बेसिकली समझ में आ गया है कि सिविल एविएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब तीसरे उद्देश्य की बात करें तो सभी देशों के बीच विमानन सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, हवाई यातायात यानी जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, और विमानन सुरक्षा मामलों में सहयोग और समन्वय स्थापित करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। जो कि हम मुख्य उद्देश्य बात कर रहे हैं आईसीएओ के। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं कि इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि क्या है। मतलब क्या जहां पर हेड ऑफिस है, क्या वहीं पर इसे स्थापित किया गया था? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो स्थापना हुई है वो दरअसल इसका गठन एक शिकागो सम्मेलन हुआ, शिकागो कन्वेंशन जो हुआ है उसके तहत 1944 में इसका सम्मेलन हुआ था। उसके तहत 52 कंट्री यहां पर पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, जिसकी वजह से यहां पर एक स्थापना होती है इसकी, जिसकी स्थापना है 1944 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। दो बातें ध्यान रखनी होंगी कि इसका जो स्थापना के लिए जो संकल्प लिया गया है वो शिकागो सम्मेलन में लिया गया है, लेकिन इसका हेड ऑफिस कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो विशेष एजेंसी किसकी है? यूएन की है, यूनाइटेड नेशंस है। प्रमुख कार्यों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक सा एक छोटा सा टॉपिक है। विमानन सुरक्षा, एविएशन का जो सिक्योरिटी है वो, और विमानन संचालन के लिए वैश्विक मानक जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और नियम बनाना, रूल्स बनाना। बात समझ में आ चुकी है। एयर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को व्यवस्थित करना, ये इसका दूसरा कार्य है। तीसरे कार्यों में देखें तो वैश्विक विमानन नेटवर्क की सुरक्षा और कुशलता को सुनिश्चित करना भी इसका एक कार्य है। तो हमने यहां पर देखा उद्देश्य और कार्य, और साथ ही साथ इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि। तो स्थापना देखिए, यहां पर जो प्रश्न बनने की संभावना है वो तकरीबन 5 से 6 प्रश्न बनते हैं, जो कि हमने बताया कि ये कहां पर संकल्प लिया गया है, शिकागो में लिया गया है। दूसरा, कब लिया गया है? 1944 में। स्थापना कब होती है? 1944 में। कब होती है, कहां होती है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसे स्थापित किया जाता है, हेड ऑफिस बनाया जाता है। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है। एक तीसरा पॉइंट और आपको ध्यान रखना होगा, और वो है आईसीएओ ने 1990 में सिविल एविएशन डे की शुरुआत की, जिसे हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो पॉइंट ध्यान रखना है, 7 दिसंबर को इसे स्थापित किया जाता है 1944 में। और इसीलिए क्योंकि ये 1990 से शुरू किया जाता है और दिन रखा जाता है 7 दिसंबर, जो इसकी स्थापना का दिन भी है। ताकि रीजन क्या है इस दिवस को मनाने का? ताकि
नागरिक उड्डयन के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। तो हमने यहाँ पर सारे पॉइंट समझ लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उतना हमने यहाँ पर जान लिया है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है, वो प्रश्न आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ABCD, जो भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करना अनिवार्य है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या फिर कोई शिकायत है या सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर देना। जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसके साथ हमारा ये प्लेलिस्ट आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में भी प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल की जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, नोटिफिकेशन होता है, सब आपको वहीं पर प्रोवाइड होगा, चाहे वो PDF हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिलेगा। इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।